नमस्कार बच्चों, हमें आज नॉमेनक्लेचर के चैप्टर में जिसमें हमें नॉमेनक्लेचर को आगे कंटिन्यू करना है। और मैं हूं धर्मेश सिंह, आपके लिए केमिस्ट्री टीचर कौटिल्य एकेडमी में। आज हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स। पॉलीफंक्शनल कंपाउंड से मतलब उन कार्बन के कंपाउंड से मतलब होता है जिनमें एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं। अभी तक आपने जो नॉमेनक्लेचर पढ़ा है वो उन कार्बन के कंपाउंड्स का पढ़ा है जिनमें एक ही फंक्शनल ग्रुप होता है और उसको प्रायोरिटी देके आप लोएस्ट नंबर सेट कर देते हैं और उसका आईयूपीएसी नेम लिख देते हैं। लेकिन अगर ऐसे कार्बन के कंपाउंड हो जिनमें फंक्शनल ग्रुप की संख्या एक से ज़्यादा हो तो ध्यान देना होगा हमें कि एक फंक्शनल ग्रुप को हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बनाएंगे और बाकी जो फंक्शनल ग्रुप होंगे उनको हम प्रीफिक्स बना देंगे, यानी कि उनको पहले लिख दिया जाएगा और एक ही ग्रुप ऐसा होगा जिसको हम फंक्शनल ग्रुप बनाएंगे। तो इसके लिए एक ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है जिसके आधार पे आप किसी भी कार्बन के कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप को डिसाइड करेंगे। उस ऑर्डर को समझ लेते हैं कि अगर किसी कार्बन के कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी प्रेजेंट है और मान लीजिए कि ये एमाइड ग्रुप भी प्रेजेंट है या साइनाइड ग्रुप प्रेजेंट है या कोई भी ग्रुप जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बाद में आता है, तो ऐसी स्थिति में हम देखेंगे कि इसको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बनाएंगे, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और इसको जो है हम सब्स्टिट्यूएंट बना देंगे या साइड चेन है ना, ये सबऑर्डिनेट ग्रुप। ये क्या होगा? दिस विल बी अ सबऑर्डिनेट ग्रुप। तो किसी भी कंपाउंड में अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हैं तो एक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा और बाकी सारे सबऑर्डिनेट ग्रुप होंगे। सबऑर्डिनेट जो ग्रुप्स होते हैं उनको प्रीफिक्स टर्म दिया जाएगा और जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होते हैं उसको मेन नाम दिया जाता है। ऐसे कार्बन के कंपाउंड जिनमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हैं दे आर कॉल्ड पॉलीफंक्शनल कंपाउंड। चलिए एक आध एग्जांपल देखते हैं। जैसे CH3 CH और यहाँ पे हमने एक OH ग्रुप लगा दिया एंड नाउ दिस इज व्हाट COOH। सो नाउ दिस इज व्हाट द कार्बन कंपाउंड जिसमें कि दो फंक्शनल ग्रुप है, एक फंक्शनल ग्रुप ये और एक फंक्शनल ग्रुप ये। तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे? उसको जो प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले आया है। तो इसको हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बनाएंगे और इसको लोवेस्ट नंबर देंगे। नाउ द सेकंड कार्बन एंड द थर्ड कार्बन। दूसरे कार्बन पे OH लगा है तो इसको एल्कोहल तो है, ये अल्कोहलिक ग्रुप है, बट इसके लिए टर्म जो लगेगा वो प्रीफिक्स का होगा एंड दैट इज हाइड्रोक्सी। तो क्या नाम हो जाएगा इसका कि सबसे पहले प्रीफिक्स लिखिए, तो दूसरे कार्बन को OH लगा है तो दिस इज कॉल्ड 2 हाइड्रोक्सी। और इसके बाद जब प्रीफिक्स लग जाए तो रूट वर्ड लिखिए, 3 कार्बन का कंपाउंड जिसको क्या कहेंगे? प्रो, और सभी जगह सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स ए और इनका ई ड्रॉप कर देंगे और क्या लगेगा? ओएक एसिड। तो नाउ द नेम ऑफ दिस कंपाउंड बिकम्स 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। तो एक फंक्शनल ग्रुप को हमने क्या, इसको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बनाया और इसको सबऑर्डिनेट ग्रुप। सबऑर्डिनेट ग्रुप को प्रीफिक्स करके उसको पहले लिख दिया और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को लास्ट में लिखते हैं एज अ सेकेंडरी सफिक्स। एक आध और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O और C डबल OH लाइक दिस, है ना। तो देखिए C डबल OH सबसे पहले है और कीटोन जो है ये यहाँ पे बाद में है, तो ये क्या बन जाएगा? दिस इज कॉल्ड द सबऑर्डिनेट ग्रुप और ये क्या हो गया? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। 1 2 3 इसके लिए क्या लगता है टर्म? कीटो या ऑक्सो। तो क्या कहेंगे हम इसको? 2 कीटो, 3 कार्बन के लिए प्रो, सिंगल बॉन्ड के लिए एन और ओएक एसिड। तो क्या कहलाएगा? दिस इज कॉल्ड 2 कीटो प्रोपेनोइक एसिड। तो इस तरह से ये जो कंपाउंड होते हैं दे आर कॉल्ड पॉलीफंक्शनल कंपाउंड। तो डिफरेंट कार्बन के कंपाउंड हो सकते हैं जिसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। तो बस इस ऑर्डर का ध्यान रखिए कि पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर सल्फोनिक एसिड, देन एसिड के डेरिवेटिव जैसे ये ईस्टर, फिर ये एसाइल हैलाइड, फिर एमाइड एंड देन साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, NH2, एमीन, एल्कीन और ये एल्काइन। सबसे लास्ट में क्या इसको प्रायोरिटी मिलेगी? एल्काइन को प्रायोरिटी मिलेगी, ठीक है ना। तो इस तरह से हम कार्बन के कंपाउंड में पॉलीफंक्शनल जो कंपाउंड्स होंगे उनका नॉमेनक्लेचर इस तरह से करेंगे। इसके बाद जो दूसरे तरह के कंपाउंड होते हैं दे आर नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड। पॉलीफंक्शनल के बाद क्या है? एलिसाइक्लिक कंपाउंड। क्या होते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड? वो कार्बन के कंपाउंड जिनमें कार्बन की चारों वैलेंसीज सिंगल या डबल बॉन्ड से पूरी हो रही हो और वो कार्बन साइक्लिक चेन स्ट्रक्चर फॉर्म करते हो, दे आर कॉल्ड एलिसाइक्लिक। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड, एलिसाइक्लिक कंपाउंड कैसे करेंगे इनका नेमिंग? जैसे सबसे छोटी चेन अगर साइकिल में बन सकती है तो कम से कम 3 कार्बन की बनेगी। जैसे CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और ये CH2, 3 कार्बन की साइक्लिक चेन बनाई, है ना।
तो इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं, इसको आप सीधे सीधे इस तरह से भी बना सकते हैं, लाइक दिस। तो 1 2 3 3 कार्बन की चेन है। ऐसे कंपाउंड का नाम लिखने के लिए सबसे पहले आपको टर्म इस्तेमाल करना पड़ेगा साइक्लो। इसके बाद टर्म लगाइए रूट वर्ड एंड देन प्राइमरी सफिक्स, और प्राइमरी सफिक्स के बाद सेकेंडरी सफिक्स अगर कोई लगा है तो उसको मेंशन करेंगे, लाइक दिस। तो क्या नाम होगा, पहले टर्म लगेगा इसमें साइक्लो, 3 कार्बन का कंपाउंड है तो रूट वर्ड क्या होगा, प्रो, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, साइक्लोप्रोपेन। इस नियम के अलावा जो भी हमने IUPAC नॉमेनक्लेचर के रूल्स पढ़ रखे हैं वो रूल्स जैसे के तैसे लागू होंगे, किसी रूल के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। बस एलिसाइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग में इस सिंटैक्स को मेंशन कर लीजिए और ऐड कर लेते हैं। जैसे नेक्स्ट मान लीजिए एक और कंपाउंड लिखते हैं लाइक CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, और ये यहाँ पे ये CH2 लगा है। तो अब 4 कार्बन की साइक्लिक चेन बन गई। 4 कार्बन की साइक्लिक चेन के लिए टर्म क्या लगेगा, साइक्लो, और 4 कार्बन के लिए ब्यूट और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो क्या कहलाएगा, साइक्लोब्यूटेन। सिमिलरली 5 कार्बन के लिए साइक्लोपेंटेन, 6 कार्बन के लिए साइक्लोहेक्सेन। इस तरह से कंपाउंड के नाम लिख लिए जाएंगे। दिस इज कॉल्ड व्हाट, साइक्लोपेंटेन। और ये क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड साइक्लोहेक्सेन। अगर इनके साथ मान लीजिए कोई ग्रुप लगा हो तो नेमिंग कैसे करेंगे, तब नाम कैसे लिखा जाएगा। जैसे मान लीजिए ये कंपाउंड है 5 कार्बन की साइक्लिक चेन और इसके साथ में ये Cl लगा, तो इसको ही पहला नंबर दिया जाएगा 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन है, क्या लिखेंगे इसको, क्लोरोसाइक्लो, पहले क्लोरो टर्म लगाएंगे, क्लोरोसाइक्लोपेंटेन। ठीक है, तो क्या है, इस तरह से ये नेमिंग करेंगे। मान लीजिए और कोई ग्रुप लगे हैं, जैसे ये 5 कार्बन का कंपाउंड, ये Cl, एक और Cl लगा हो, तो पोजीशन बताइए 1,2 डाइक्लोरो साइक्लोपेंटेन, लाइक दिस। लेकिन अगर इसमें कोई साइड चेन लगी है, साइक्लिक कंपाउंड के साथ में कोई कार्बन की चेन भी अटैच है, तब नेमिंग कैसे करेंगे। जैसे ये 5 कार्बन की ये चेन, नाउ दिस इज CH2, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 और ये CH, राइट। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, हम ये साइड चेन की नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 और इसको हम प्रीफिक्स बना लेंगे। तो चौथे कार्बन पे क्या लगा है, साइक्लोपेंट, तो इसमें एल्किल ग्रुप बनाएंगे तो क्या कहेंगे, 4 साइक्लोपेंटिल, 4 साइक्लोपेंटिल। रूट वर्ड 4 कार्बन का है तो ब्यूट, तीसरे कार्बन पे डबल डबल लगा है तो 3 ईन, और पहले कार्बन पे एल्डिहाइड तो अल, तो क्या नाम होगा, 4 साइक्लोपेंटिल ब्यूट 3 ईनल। दीज आर कॉल्ड द साइक्लो कंपाउंड, जिनकी नेमिंग टर्म साइक्लो लगा के कर देते हैं, और बाकी IUPAC के नेम जैसे के तैसे लगेंगे। अब हो सकता है कि कार्बन के कंपाउंड में जो साइकिल है वो एक से ज्यादा साइकिल्स अगर जुड़ी हो, तब नेमिंग कैसे कहते हैं। अगर 2 अलग अलग कार्बन से 2 साइक्लिक चेन जुड़ी हैं तो ऐसे साइक्लिक कंपाउंड बाईसाइक्लो कंपाउंड कहलाते हैं। तो नाउ कम टू अंडरस्टैंड बाईसाइक्लो कंपाउंड्स। एक स्ट्रक्चर ले लेते हैं बाईसाइक्लो कंपाउंड का, जैसे मान लीजिए ये CH2, 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 नाउ दिस CH, CH2, CH, CH2, CH2 लाइक दिस। यहाँ से फिर एक ये CH2, CH2 एंड ये CH। सो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इस कार्बन के कंपाउंड में एक साइक्लिक चेन ये हो गई और इसमें एक साइक्लिक चेन ये हो गई। तो जब इस तरह से कार्बन के कंपाउंड हों जिसमें 2 साइक्लिक चेन 2 अलग अलग कार्बन से जुड़ी हों तो उसको कहते हैं बाईसाइक्लो कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड का जो नेमिंग किया जाता है तो नंबरिंग उनका हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। नंबरिंग का जो पैटर्न होगा वो कैसा होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। एक बात ये याद रखिएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में इनका नंबरिंग किया जाएगा। मतलब कहने का ये कि बड़ी जो साइक्लिक चेन है उसकी नंबरिंग पहले करेंगे और छोटी चेन की नंबरिंग बाद में करेंगे। तो ये जो कार्बन होता है जिससे दोनों साइक्लिक चेन जुड़ी होती हैं, दे आर कॉल्ड हेड कार्बन। तो दिस इज कॉल्ड हेड कार्बन। यहाँ भी ये जो जुड़ा है इसको भी क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड हेड कार्बन।
इसको हेड कार्बन 1 मान लेते हैं, इसको हेड कार्बन 2 मान लेते हैं। इसके बाद इस जो बड़ी साइक्लिक चेन है और ये साइक्लिक चेन है, इस साइड की जो बड़ी साइक्लिक चेन है उसको हम कहते हैं ब्रिज कार्बन। ब्रिज कार्बन 1 और यहाँ ये जो कार्बन है दे आर कॉल्ड ब्रिज कार्बन 2। तो दोनों ही तरह के कंपाउंड, इस तरह के जो कंपाउंड होंगे उनमें नंबरिंग हमेशा स्टार्ट होगी कहाँ से? हेड कार्बन से। तो हमने हेड कार्बन 1 इसको एक नंबर दे दिया, नाउ सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। अब आप जाएंगे ब्रिज कार्बन 2 को काउंट करने के लिए, तो 6 के बाद ये 7, देन ये 8। फिर इसके बाद जो इंटरनल साइक्लिक चेन है, जो अंदर पड़ी हुई है चेन, ब्रिज पड़ा है, इसको हम करेंगे तो यहाँ 8 के बाद क्या हो गया? ये 9 और ये 10। तो टोटल कार्बन की संख्या इस कंपाउंड में कितनी है? 10। नाम लिखने के लिए एक सिंटैक्स को फॉलो करेंगे। टर्म क्या लगाएंगे? बाईसाइक्लो। एक बड़ा ब्रैकेट यूज करेंगे। बड़े कार्बन में, बड़े जो ब्रिज है, ब्रिज कार्बन 1 है, जो ब्रिज कार्बन में कितने कार्बन है उनकी संख्या को लिखा जाएगा। तो इसको हम बी से डिनोट कर देते हैं, बी कॉमा। छोटी साइकिल में कितने कार्बन है उसके कार्बन बी, एस, स्मॉल को एस कहते हैं, इसको बिग, दैट स्मॉल। और फिर इसके बाद अंदर वाली चेन में कितने कार्बन है उसको हम आई से डिनोट करते हैं, तो बी एस आई, बिग, स्मॉल और इंटरनल। देन हम क्या लिखेंगे? रूट वर्ड लिखेंगे इस कंपाउंड का। रूट वर्ड मतलब कि कुल कार्बन की संख्या कितनी है। इसके बाद प्राइमरी सफिक्स को लिखा जाएगा और प्राइमरी सफिक्स के बाद सेकेंडरी सफिक्स को लिखेंगे। इस तरह से कंपाउंड का नाम लिखा जाएगा। नाउ कम टू राइट डाउन द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। क्या होगा? पहले टर्म लगाइए बाईसाइक्लो, बड़ा ब्रैकेट इस्तेमाल करिए। इसके बाद हेड कार्बन को छोड़ दीजिए, 1 2 3 4, 4 यहाँ पे नंबर ले लीजिए। स्मॉल चेन यानी कि ये वाली चेन में कितने हैं? 2 कार्बन है, हेड को छोड़ दे तो 4, 2। अंदर वाली चेन में 2 कार्बन है तो 4, 2, ब्रैकेट बंद। टोटल कार्बन की संख्या इसमें कितनी है? 10। तो नाम क्या लगेगा? डेक। रूट वर्ड क्या होगा? डेक। सभी जगह सिंगल बॉन्ड लगा है तो प्राइमरी सफिक्स क्या होगा? ए, और सेकेंडरी सफिक्स यानी फंक्शनल ग्रुप इसमें लगा नहीं है तो नाम क्या होगा? बाईसाइक्लो 4, 2, डेकेन। सो दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड बाईसाइक्लो कंपाउंड। तो इस तरह से 2 साइक्लिक चेन अगर एक साथ जुड़ी हैं तो उनका नोमेनक्लेचर कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। फर्दर प्रैक्टिस के लिए आपके पास में और भी कंपाउंड हो सकते हैं जिनकी नेमिंग आप इस नियम के हिसाब से कर सकते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबरिंग करिए, सिंटैक्स ये फॉलो करिए, बाकी IUPAC के नेम जैसे के तैसे हैं जो आपने पढ़ लिए हैं। सो दीज आर कॉल्ड बाईसाइक्लो कंपाउंड। नाउ अगर 2 साइक्लिक चेन कार्बन के कंपाउंड में एक ही कार्बन से जुड़ी हैं, सो दीज कंपाउंड्स आर नॉट कॉल्ड बाईसाइक्लो कंपाउंड, दे आर कॉल्ड स्पाइरो कंपाउंड। सो नाउ कम टू अंडरस्टैंड द नेम ऑफ द स्पाइरो कंपाउंड। कैसे लिखेंगे IUPAC नेम स्पाइरो कंपाउंड्स का? पहले एक स्पाइरो कंपाउंड बनाते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक साइक्लिक चेन है, इसी से ये एक साइक्लिक चेन जुड़ी, तो 2 साइक्लिक चेन हो गई, एक ये और एक ये, है ना। ये कार्बन हो गया, दिस इज CH2, दिस इज CH2, दिस CH2 एंड दिस CH2। तो ये 2 साइक्लिक चेन है, एक ही कार्बन से जुड़ी है। तो ऐसे में अब ये तो सिमिलैरिटी है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे अगर हम मान लीजिए कोई अनदर थोड़ा सा बड़ा कंपाउंड बनाते हैं लाइक दिस, ये हमने ऐसे शुरू। इसमें तरह के कंपाउंड में जो नंबरिंग की जाती है वो असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, यानी कि छोटी चेन पहले काउंट की जाएगी साइक्लिक चेन और बड़ी साइक्लिक चेन को बाद में काउंट करेंगे। तो जैसे ये यहाँ से जुड़ा है, ब्रिज है, तो 1 2 3, नाउ दिस इज कॉल्ड 4 5 6 7, 7 कार्बन की चेन है। तो इसमें टर्म जो लगेगा, सिंटैक्स इसका क्या बनता है कि पहले आप टर्म लगाइए प्रीफिक्स के फॉर्म में स्पाइरो, फिर स्मॉल चेन में कितने कार्बन है उनकी संख्या, बड़ी चेन में कितने कार्बन है उनकी संख्या, एंड देन राइट डाउन द नेम ऑफ टर्म ऑफ द रूट वर्ड, और रूट वर्ड के बाद फिर लिखिए प्राइमरी सफिक्स, और प्राइमरी सफिक्स के बाद लिखना पड़ेगा सेकेंडरी सफिक्स। तो इस तरह से ये सिंटैक्स बन गया। मेंशन द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, क्या लगाए सबसे पहले? स्पाइरो। इसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करिए। छोटी चेन में कितने कार्बन है? 2 कार्बन, तो 2। बड़ी चेन में कितने कार्बन है? 4 कार्बन, 4, ब्रैकेट बंद। तो स्पाइरो 2, 4, 7 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होता है? हेप्ट।
और इसके बाद सभी जगह चूंकि सिंगल बॉन्ड लगा है तो टर्म क्या लगेगा, एन। तो नाम क्या होगा, स्पायरो 2,4 हेप्टेन। इसको भी लिख लेते हैं, देखिए तो क्या होगा 1 2 3 4 5, है ना। क्या नाम होगा, स्पायरो ब्रैकेट 2,2 5 कार्बन की पेंट सिंगल बॉन्ड के लिए एन। तो इस तरह से स्पायरो कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर कुछ इस तरीके से करेंगे। टर्म स्पायरो लगाएंगे, असिंग ऑर्डर में नंबरिंग करेंगे और बाकी IUPAC के नेम एज यूजुअल इस्तेमाल करेंगे जो कि मेंशन है ऑलरेडी। अगर सिमिलर साइक्लिक चेन अलग अलग कार्बन से जुड़ी होंगी तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं टैग कंपाउंड। व्हाट डू वी कॉल देम टैग कंपाउंड। इनको टैग लगा के इनका नेमिंग करते हैं। अगर दो साइकिल नंबर ऑफ साइक्लिक चेन को अगर हम काउंट करें तो उसके हिसाब से उनका टर्म बदल जाता है। तो साइक्लिक चेन की संख्या नंबर के आधार पर टर्म लगता है। अगर साइक्लिक चेन की संख्या 2 है तो IUPAC नेम में टर्म लगेगा डर। 3 साइक्लिक चेन एक समान लगी हैं तो नंबर लगेगा टर्म। 4 के लिए क्वार्टर, 5 के लिए क्विनीक और 6 अगर साइक्लिक चेन लगी हैं तो टर्म लगेगा सेक्सी। लाइक दिस, इस तरह के टर्म इस्तेमाल किए जाएंगे। चलिए एक आध कंपाउंड लिखते हैं। जैसे सेम साइक्लिक चेन, ये साइक्लोप्रोपेन हमने जोड़ दिया फिर किसी साइक्लोप्रोपेन से, इसको जोड़ दिया फिर किसी साइक्लोप्रोपेन से। तो एक ही समान साइक्लिक चेन अलग अलग जब कार्बन से जोड़ते हैं तो ऐसे कंपाउंड टैग कंपाउंड कहलाते हैं। अब नंबरिंग कैसे करेंगे, टैग लगाएंगे 1 2 3, इसके बाद 1 डैश 2 डैश 3 डैश 1 डबल डैश 2 डबल डैश और 3 डबल डैश। तो हमने ये टैग लगा दी, डैश का मतलब टैग है ना। अब नाम कैसे लिखेंगे इसके लिए, पहले इनका कनेक्शन बताइए कि ये बॉन्डेड कहाँ है। तो 1,1 डैश पे 1,1 डैश कोलन लगा दिए, है ना। इसके बाद क्या है 2 डैश 1 डबल डैश 2 डैश 1 डबल डैश हाइफन लगाएंगे। 3 साइक्लिक चेन है टर्म, साइक्लोप्रोपेन लगा है तो टर्म लगाइए साइक्लोप्रोप और सिंगल बॉन्ड के लिए एन। तो क्या नाम होगा 1,1 कोलन 2,1 डबल डैश हाइफन टेट्रा साइक्लोप्रोपेन। जैसे मान लीजिए साइक्लोपेंटेन है और इसी तरह की साइक्लिक चेन बहुत सारी इस तरह से जोड़ दी है किसी भी कंपाउंड के साथ। लाइक दिस हम इसको जोड़ते जा रहे हैं। हमने 4 या 4 से ज़्यादा जितनी भी आपको जोड़नी हो वो इस तरह से जोड़ सकते हैं। तो नेमिंग कैसे करेंगे, नंबरिंग पहले से करिए 1 2 3 4 5 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 1 डबल डैश 2 डबल डैश 3 डबल डैश 4 डबल डैश 5 डबल डैश 1 ट्रिपल डैश 2 ट्रिपल डैश 3 ट्रिपल डैश 4 ट्रिपल डैश 5 ट्रिपल डैश। नाउ कम टू राइट डाउन द नेम। पहले कनेक्शन कहाँ है, ये बॉन्डेड कहाँ है, जो सबसे पहले ये बॉन्डेड है, इस चेन को लिखिए। तो 1,1 डैश कोलन 2 डैश 1 डबल डैश कोलन 2 डबल डैश 1 ट्रिपल डैश 1 ट्रिपल डैश हो गया। नाउ 4 साइक्लिक चेन है तो क्वार्टर, 4 के लिए क्या लगता है टर्म क्वार्टर, साइक्लो लगेगा टर्म और पेंटेन। सो नाउ द नेम इज क्वार्टर साइक्लोपेंटेन। So these are the compounds which are having the identical cyclic chains connected to the different carbon atom and are named by placing tag। इनकी nomenclature जो है वो कैसे की जाती है, इनके कंपाउंड्स हैं जो साइक्लिक चेन होते हैं उनमें टैग लगा दिए जाते हैं। अब कुछ कार्बन के कंपाउंड ऐसे हो सकते हैं जिनमें कोई यूनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाए या एक ही जैसे कार्बन के फंक्शनल ग्रुप एक 2 से ज़्यादा संख्या में प्रेजेंट हो तो उनको एज सच लिख दिया जाता है, उनकी नंबरिंग नहीं की जाती है। जैसे मान लीजिए कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं, उनकी नंबरिंग आप कैसे करेंगे ये देखो। जैसे मान लीजिए एल्डिहाइडिक कंपाउंड है CHO, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है लाइक COOH, CN साइनाइड ग्रुप है। इस तरह के कंपाउंड अगर ज़्यादा संख्या में हो लाइक कैसे कि जैसे CH2 CHO CH CHO और CH2 CHO।
तो रूल ये है कि फंक्शनल ग्रुप में अगर कार्बन शामिल है तो उसको सबसे पहले नंबर दिया जाएगा। तो 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर करेंगे, लेकिन उसमें ये छूट जाएगा। तो जब ऐसी स्थिति पैदा हो कि सभी फंक्शनल ग्रुप को इक्वल प्रायोरिटी ना मिले और उनको नंबर ना किया जा सके, तो फिर सभी को छोड़ दिया जाता है। और नंबरिंग कैसे करेंगे? 1 2 3 तीनों को छोड़ देंगे और इसको एल्डिहाइड की जगह क्या लिखेंगे? कार्ब एल्डिहाइड। तो क्या नाम होगा इसका? प्रोपेन 1, 2, 3, प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्ब एल्डिहाइड, ट्राई कार्ब एल्डिहाइड ऐसे नाम लिखा जाएगा। सीधे सीधे फंक्शनल ग्रुप मेंशन कर दिया जाता है ट्राई कार्ब एल्डिहाइड। अगर ये इसके केस में हो कार्बोक्सिलिक एसिड में तो क्या है? जैसे CH2 COOH, CH लाइक दिस, CH2 COOH। तो क्या करेंगे? नंबरिंग 1 2 3 ये करेंगे। 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड इस तरह से लिखेंगे, ना कि इसको हम कार्बन को काउंटिंग में शामिल करेंगे। सिमिलरली अगर साइनाइड है ना, तो कैसे करेंगे? CH2 CN, CH CN और ये CH2 CN। तो कैसे करा जाएगा? नंबरिंग यहीं से करेंगे। इसको सीधे कार्बोनाइट्राइल लिखेंगे, प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल, ट्राई कार्बोनाइट्राइल। इस तरह से इनकी नेमिंग करेंगे। तो दीज आर व्हाट द स्पेसिफिक कंपाउंड्स, जिनमें कोई स्पेसिफिक केस में ऐसा होता है कि एक ही जैसे फंक्शनल ग्रुप एक से ज़्यादा संख्या में होते हैं, तब उनकी नंबरिंग और नॉमेनक्लेचर इस तरीके से।